40 फुट और 25 फुट के रोड छोड़ रखे, सारे एमडीए नॉन्स है, और फिर भी कॉलोनी ढाई जा रही। रुपये देतू इनका पूर्ति नहीं हो, ये तो बिल्कुल हड़काए हो रहे। इनका मतलब है सब चीज छोड़ कर अपना घर भर लो, उनकी पूर्ति नहीं होगी। दूसरे का चाहे चिराग भी बुझ जाए, चिराग नहीं, सब चीज बुझ जाओ, इनका तो मतलब है नाश। वो नहीं कर सकते जी, क्या करे, इन्होंने ढा दिए कि क्या करो, 50 लाख तो जा लिया मंडी में, नहीं अब भी की 25%। ये तो इतने बड़े छोड़ रहे हो, डट पेट हो रहे, बुढ़े आदमी शर्मा नहीं रहे, इनका नाश होना उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर इन्हें पैसे नहीं दोगे तो आपके पास चाहे 10 बार चल लो, 50 बार चल लो, चलाते रहे। हमने विरोध करा इनका, इन्होंने फिर भी इससे पहले एमडी थे, ये जो जय साहब थे, सबकी पैसों की है, हमने दिए, उन्हें पैसे भी दिए, उससे पहले वालों को भी दिए, पर सबका पेट इतना बड़ा, पैसे लेके तो घर लेट जा, लिखित में कुछ नहीं देते कि हम रिश्वत ले रहे, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कब चला दे, क्या कर दे। बताओ, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। कितने पैसे आपने दिए? हमने तो 55 लाख रुपए दिए पहले तो जी। कौन से? उससे पहले कॉलेज थे, उससे पहले एक और थे। पर किस ये चीज बात किस चीज के पैसे जी ये कि आप गैर कानूनी कर रहे हैं, हम क्या गैर कानूनी कर रहे हैं? कहना आप कॉलोनी काट रहे हैं, मगर हम इसका नक्शा घेर रहे हैं, हमने नक्शा घेर दिया। कहना ये तो आपकी उसमें ही नहीं है, तो ग्रीन बेल्ट में है। अब इसका बताओ क्या प्रोसीजर है? हमने करोड़ों रुपए किसानों में फंसा दिए। ये तो हम मरे, ये जो इन्वेस्टर हमारे साथ है, ये भी इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टर है। ये किसे ब्लेम करेंगे? हमें करेंगे, किसानों को करेंगे? मार तोबा मार पे किसान को अपने पैसे चाहिए ना, हम जाके फांसी खाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम शामली में थे और यहाँ पर जो है एक कॉलोनी है, देखिए इस पर बुलडोजर चल गया है। आखिर ये बुलडोजर क्यों चला है? लगभग 1.5 साल से ये कॉलोनियां है और कितनी शामली में कॉलोनी है। आकर जो एमडी है उन्होंने यहाँ पर क्या कार्रवाई की, क्या कोई लिखित में नहीं दिया है, आखिर क्या समस्या है? यहाँ पर पूरा पुलिस बल फोर्स आया, मगर ये मौके पर अब पहुंचे हैं लोग, इनसे एक बार बात करते हैं। ये नमस्कार जी सर, क्या कैसे? मेरा नाम क्या नाम? पवार साहब, क्या पूरा मामला हुआ? आप आए जब तक ये गेट एक आशियाना सुंदर था और ये पूरा ध्वस्त कर दिया। ये एमडी की तानाशाही चल रही थी, और क्या चल रही, अभी इन्होंने कानून पास करा कि क्या एमडी में सारी कॉलोनी पास होनी चाहिए। ये कॉलोनी चल रही 1.5 साल से, 1.5 साल से पे इस पे एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, ये ग्रीन बेल्ट में है। हमने पूछा इसका कोई नॉर्म्स, कहना कोई नहीं, हमारे पास कोई 1.5 साल तक कोई नहीं आया? कोई नहीं, जो आए वो अपना जेब गरम करके चले गए, जेब गरम करके चले गए, सारे कागज पूरे पूरे बस, और क्या। हाँ, नोटिस फिर आगे चिपका दें और कुछ जेब में घेर दो तो बस सब खत्म। ये चल रहा। क्या शहर में सारी कॉलोनी एमडी अप्रूव्ड है? बताओ आप, है क्या? अच्छा, कितनी कॉलोनी है, किन पर कार्रवाई हुई है? पर हमें तो अपनी का पता जी, दूसरों का तो पता नहीं। कौन 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 लोग आए थे? कौन? यहाँ जय साहब थे, ए साहब थे, एक्शन साहब थे, सब थे, और वो पुलिस अधिकारी थे, 50 पुलिस वाले ने। 50 पुलिस वाले। अच्छा भाई साहब, हम बताओ, आप लोग यहाँ पे मौके पे थे उस समय? आए हुए? हाँ बाद में नहीं, आए। हमसे बाद में आए। आपको कोई नोटिस दिया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नोटिस तो ये चोरी से चिपका गए, कैसे भी चले जा। वो हमारे कोई रिसीव नहीं नोटिस। कोई रिसीव नोटिस नहीं है। आज क्या कहना है? हम सरकार से या इन अधिकारियों से ये पूछना चाह, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, कितनी कॉलोनी अप्रूव्ड है, कितने लोगों को बचा सके? और जब ये ढा रहे इनको, तोड़ रहे एमडीए, तो फिर सारे एमडीए से कटे जाना। क्या अब तक की जो कॉलोनियां कटी है वो शामली की एमडीए के कानून के हिसाब से कट रही हैं? अप्रूव्ड है सब? एक आधी कोई कॉलोनी होगी, वो एमडीए बता दे कि ये अप्रूव्ड है। तो इनका पैमाना क्या है पास करने का? इनका पैमाना है पैसा। पैसा? जेब गरम, सब कुछ नरम। अच्छा भाई साहब, जेब गरम, पैसा, सब कुछ नरम, ये है इनका तो सिलसिला। मतलब कागज सब बाढ़ में सब पूरे हो गए। और परेशानी इसकी झेलनी पड़ती है फिर पब्लिक को। पब्लिक को और मालिक हमें भी नहीं। ये मान लो पब्लिक कौन है? पब्लिक ने इन्होंने हमारे से प्लॉट लिए, जिम्मेदार कौन? हम। वे हमारे किसान हैं, उन्हें पेमेंट देंगे, उनके जिम्मेदार हम। किसी का कौन? हमें तो कौन एमडी के अधिकारी यहाँ पे जो फिलहाल? यहाँ फिलहाल का तो है जी। अवनीश गर्ग। क्या कहना चाहोगे? आप भी एक किसान हैं, ये स्थिति रहेगी तो किसानों को भी नुकसान है, नहीं, और आज आखिर हो तो पूरे कानून व्यवस्था से फिर नहीं, आज ये 20 लाख का नुकसान करके इसकी पूर्ति कहाँ तक होगी? जब मैं बताऊं, जो ये करके अवनीश गर्ग फिलहाल जय है वर्तमान में। उससे पहले कोहली साहब थे, उन पर मोटे पैसे गए।
मोटे पैसे उन्हें रिश्वत के दिए, उससे पहले और यही थे उन्हें दिए। और ये इनकी भी 1 करोड़ रुपए बीघा जमीन ने रखी, किसानों का भी पेट भर रहे, पब्लिक का भी भर रहे, जो प्लॉट ले रहे हैं उनका भी, इन्वेस्टरों का भी। पर एक ऐसा हम नहीं ऐसे परेशान हो गए, किस किस की पूर्ति करें। ये जो इनके एमडी में फाइल डाल रहा है, ये कह दिया ग्रीन बेल्ट में रुपए देता, ग्रीन बेल्ट बंद हो जाओ। तो यहाँ से मेरे ख्याल से वहां तक सिंभाल का तक यहाँ से सिंभाल कर वहां से सहारनपुर तक सब ग्रीन बेल्ट ही है। फिर तो सब ढा दो, मकान बन रहे। सब ढा दो। वो रहा चौराहे पे होटल है, तहसील के सामने ढाओ। क्यों नहीं डरे? वो मतलब वही बात ये वो तो एमडी वाले बताओगे ना, यार रुपए तो जहाँ छक लिए, पैसा चला गया वहाँ तो ढाया नहीं जाने का। तू दिया हुआ है, इम हम भी छक लिए। कितने रुपए बचे कॉलोनी में? 20, 30, 40 लाख में वहां जा लिए। कहाँ था? देख, घर नाश करे, बच्चों को खत्म करे। तो ये तो चोर हो रहे, उड्डड़ पेट हो रहे, इनका बुड्ढे हो रहे। आखिर जो पूरा नहीं हो सकता तो जब यहाँ पर भाई गिराई हो रही है उस समय रोकना चाहिए, तो तो ताकि आप लोग ना फंसाए। वो कानूनी कार्रवाई इन्हीं की तो है जो वे डेवलप होने के बाद करे। यही तो कह रहे, यो इसमें हम गलत है या प्रशासन गलत है, ये बताओ आप। यही तो कह रहे, धीरे धीरे अपना काम चलाओ और अपना बेचो खाओ। चलिए देखिए क्या स्थिति है। इन्होंने गेट बनाया था है पूरे सिस्टम से। आखिर रोज यहाँ पर अधिकारियों की जांच रहती है। इतना बड़ा छोटा ही जिला है और शामली में तो एमडीए की बात करें तो चल रहा है। आखिर क्या सारी कॉलोनी एमडीए अप्रूव्ड है? आखिर क्या पूरा मामला है? क्या धांधली चल रही है? क्या रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है जो नगर निगम या एमडीए के लोग हैं उनके द्वारा? ये देखिए क्या स्थिति है। आखिर शामली में कितनी कॉलोनियां एमडीए अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्यों कैसे ये पास होती हैं? जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि पैसे की डिमांड रहती है, अगर नहीं पूर्ति करते तो फिर बुलडोजर चलता है। आखिर योगी जी के राज में क्या हो रहा है? क्या ये सही है? और देखते हैं हम भी, फिर सड़कों पर पानी रहता है, पब्लिक परेशान रहती है और इस तरह से आदमी परेशान होकर कुछ गलत भी कर सकता है। उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इनकी कितना नुकसान है, इसकी भरपाई कौन करेगा?